सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, गुरुजन कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करना चाहिए। हो सकता है आप उसमें असफल हो जाएं, लेकिन असफलता के पीछे भी आपको अनुभव और ज्ञान जरूर मिलेगा। सच्चा ज्ञान आधारभूत ज्ञान होता है, जो कि हमें आगे बढ़ने में सहयोग करता है। आधारभूत ज्ञान को सच्चा ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी जानकारी का यदि कोई आधार है, जैसे हम साइंस के बारे में बात करते हैं, न्यूटन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो आधारभूत ज्ञान है, क्योंकि वो साबित हो चुका है कि यह ही सत्य है। यदि उस आधारभूत ज्ञान को हम मार्ग बना करके उस पर हम काम करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान किसे कहा गया है, जानते हैं आप? दुनिया में सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो स्वयं को जानना है। क्या है? स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वयं को जानने को कैवल्य ज्ञान भी कहा गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उन 24 तीर्थंकरों ने तप करके, साधना करके स्वयं को सर्वप्रथम जाना, तभी उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा माना गया। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कैवल्य ज्ञान प्राप्त होना अनिवार्य है। और कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? स्वयं को जानना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को जान लेता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर्वप्रथम स्वयं को जानना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे संसार को जानने का यदि प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद जान पाएंगे। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच कौरवों की सेना अपार सेना तैयार खड़ी है, पांडवों की अपार सेना तैयार खड़ी है। रण की दुदुम्बी बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, दोनों तरफ सैनिकों के जयकार के शोरगुल है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब अर्जुन सामने की सेना में अपने पितामह, अपने गुरु, अपने बंधु बांधव को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उन्हें कैसे मार पाऊंगा, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे पितामह, इनके गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, ये मेरे गुरु हैं, इनके गोद में मैं पढ़ा लिखा हूँ, इनको मैं कैसे मारूंगा। और वो धनुष बाण रख देते हैं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हैं, और उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, जो विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान माना गया, आप सोचिए कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां युद्ध के मैदान में, जब युद्ध का जयघोष हो रहा है और उसके बीच में वो ज्ञान देना, ये बहुत बड़ी बात है। गीता की उत्पत्ति ही युद्ध के मैदान में हुई, और ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जब आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में वो ज्ञान निकला। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां हों, जब भी हम भी घनघोर समस्याओं के बीच में हों, कैसी भी विपरीत परिस्थिति है,
तब हम यदि हमारा दिमाग शांत रखें और शांत मन से यदि हम सोचें तो हम भी एक अच्छे ज्ञान की उपज कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अर्जुन को समझाने के लिए जो ज्ञान दिया, जिसको पूरा विश्व आज मान रहा है, तो हम भी कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में यदि हम हैं, उन परिस्थितियों से हमें हार नहीं माननी चाहिए। उस परिस्थिति में भी हम हमारा दिमाग शांत रख सकते हैं और शांत दिमाग से किसी बात को सोच सकते हैं, किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ये बात हमने उससे सीखनी चाहिए। ज्ञान कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। ये भी हम इससे सीख सकते हैं। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन श्री कृष्ण से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी किया जा सकता है। तब हमें क्या करना होता है? हमें शांत रहना होता है। हमें स्थिर बुद्धि से उस ज्ञान को लेना चाहिए, उस ज्ञान के बारे में हमें सोचना चाहिए। तभी हम जो है किसी निर्णय पे जा सकते हैं या किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, या कोई बात, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान हमारे दिमाग में आ सकता है।